किरण डार साहब, मैं पहले आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। किरण डार साहब, मुझे तो कोई शक ही नहीं लग रहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के कल एक फैसले के दौरान और आज उस सेमिनार में खिताब के बाद कि मामला सिर्फ और सिर्फ तसादुम का है। आप लोगों की बहुत से मामला सिमटने वाले हैं, आप लोगों ने गलत जगह पे हाथ दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समान आपका शुक्रिया कि आप मुझे हमेशा अपने प्रोग्राम में मदद करते हैं। जहां तक बात की आपने अदलिया की, देखिए अदलिया का क्या काम है? अदलिया का काम है इंसाफ देना, सियासत करना उनका काम नहीं है। और जहां तक बात हुई है चीजों की जो हमने कानून किया, तो मुझे बता दें कानून किसने बनाना है, लेजिस्लेशन किसने करनी है? हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं। जहां हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है उसके मुताबिक एक टाइम फ्रेम है जिसमें मखसूस नशिस्तों के लिए खवातीन की लिस्ट, ना सिर्फ डेट की टाइम है बल्कि टाइम की भी टाइमिंग है। मुझे बता दें, फिर आप रस्तों के अंदर जो छोटे छोटे से रास्ते निकाल रहे हैं वो भी तरीका गलत नहीं है। मेरा आपका भी बिलीव है, मेरा भी बिलीव है, अदलिया का काम है अपना इंसाफ देना और जल्दी इंसाफ देना। मुझे बता दें, अकामे की बात करें तो पनामे से अकामा आ जाता है, फिर मांगता कोई और है, मिल किसी और को जाता है। मुझे बता दें अदलिया क्या कर रही है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही है। अदलिया तो वही तशरीह कर रही है ना। अदलिया ने कहा हमारा काम सिर्फ आइन की तशरीह करना नहीं है, इंसाफ देना है, आइन पे अमल दरामद करवाना है। तशरीह करे ना, इंसाफ भी तो देना उन्हीं का काम है। वो कह रहे 13 जनवरी के फैसले का ईवान था, एक टाइम फ्रेम निकल गया। वो तो कह रहे इलेक्शन कमीशन को कि आपने हमारे फैसले की गलत तशरीह की, जिसकी बिना पर पाकिस्तान में इतना बड़ा सियासी बहरान आया है, इसलिए हम उस फैसले को मजीद क्लियर और कैटेगोरिकली दुरुस्त कर रहे हैं। जल्दी तो मुझे आपको लग रही है कि आपने तफसीली फैसला आने से पहले इसके ऊपर जितना भी एक्शन लेना चाहिए था, जी ठीक है, इलेक्शन से पहले ले लेते। इलेक्शन से पहले वो एक्शन ले लेते, वो सो मोटिव एक्शन ले लेते कि आपने तशरीह ठीक नहीं की, तशरीह तो ये थी मैडम। तो सो मोटो तो अभी तक हम मान लेते कि हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे। इस इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया गया? आज ऑलमोस्ट आज उन्होंने कहा है कोई हमें ना सिखाए, तशरीह गलत हो गई। ये कैसे पासा पलट? आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कोई हमें ना सिखाए कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको अभी भी इमाम लग रहा है? कमाल है। मुझे बता दे, उनका काम इंसाफ करना है, वो इंसाफ करे ना। फिर वो इंसाफ क्यों नहीं कर रहे? मुझे बता दें, आपको इंसाफ होता हुआ कहाँ नजर आ रहा है? मुझे तो इंसाफ नहीं, मुझे तो आप लोग बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। मुझे तो आप तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे आप लोग यकचांद दो कालिब होने के बावजूद ऐसा लग रहा है तफसीली फैसले से पहले आपने कानून साजी के लिए, हालांकि आप रिव्यू के ऊपर भी गए हुए हैं, सितंबर में जाके तफसीली फैसला सामने आना है। मुझे तो हर लिहाज से आप लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। हैदर, मुझे आप बताएं, इलेक्शन कमीशन का एक टाइम फ्रेम है, आपने मखसूस नशिस्तें देनी है, जो पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी उसको मिलेंगी। वो लिस्टें हमें एक इस टाइम, इस दिन, इस डेट से पहले वो देगा। आप मुझे बताएं, हम वो लिस्टें ना दें तो हमारी तो कोई खातून मखसूस नशिस्तों पे असेंबली में नहीं बैठ सकती। ठीक है। और कोई और पार्टी आप फेवर दे रहे हैं। अदलिया इस वक्त सियासत खेल रही है। वो सिर्फ एक पार्टी को आज से पहले भी उसने फेवर किया, आज भी वो फेवर। चले ठीक है, मैं गुफ्तगू को मजीद बढ़ा देता हूँ ना। आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि आपको लग रहा है पाकिस्तान की आला अदलिया सियासत खेल रही है। खेलना नहीं है। कादिर मंदोखिल साहब, आप बताएं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि अगर फैसलों पर अमल दरामद नहीं करना तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन एक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ है। कल बिलावल साहब की अदलिया के हवाले से तनकीद भी बड़ी वाज़े तौर पर है। कहाँ खड़े हैं आप लोग? तसादुम ही है और क्या है? जी, हम तो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े, कानून के साथ खड़े, जमहूरियत के साथ खड़े। लेकिन मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने थोड़े से जल्दबाजी में बयान दे दिया, क्योंकि अभी हुकूमत का और पीपल्स पार्टी के रिव्यू की जो पिटिशन है वो मौजूद है। अभी उसके ऊपर तारीख नहीं है, अभी उसके ऊपर फैसला नहीं आया। ठीक है। और फिर साथ साथ उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि हुकूमत जो है ना उस पर अमल नहीं करेगी।
ठीक है। तो इस टाइम पे और बार एसोसिएशन से खिताब पे मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुनासिब वक्त है या मुनासिब फोरम है। और दूसरी बात ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस बात को भी देखना चाहिए कि उनकी अपनी कुलीग दो जजेस साहिबान ने, जस्टिस नईम अफ़गान साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने, जो अपने इख्तलाफी नोट में फरमाया, उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत इसके ऊपर अमल करेगी तो आइन का आर्टिकल 51 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर हुकूमत आइन के आर्टिकल 51 और 106 मुअत्तल करेगी तब तो आप भी बोलेंगे कि ये तो गद्दारी का केस बनेगा, ये तो आइन शिकनी का केस बनेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आपसे ना बड़ी शार्प लाइन एक्सपेक्ट करता हूं, हमेशा बड़ी शार्प लाइन एक्सपेक्ट करता हूं। मैं आपके इस जवाब से ही आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आपने कहा मंसूर अली शाह साहब ने जल्दी कर दी, उन्होंने कैसे अंदाजा लगा लिया कि हुकूमत उनके फैसले पर अमल नहीं करेगी। हुकूमत पूरी कानून साजी करके बैठ गई, साइन भी हो गया, एक चीज। दूसरा, आपने ये एक बात कही कि दो जजेस का इख्तलाफी नोट है, उसकी तो कोई ना आईनी हैसियत है ना कोई कानूनी हैसियत है। आपने तफसीली फैसला आने से पहले पहले इख्तलाफी नोट के ऊपर तबसरे पूरे पूरे कर दिए, अभी फैसला तो आने दें। देखिए, जिस तरह मंसूर अली शाह साहब को हक है कि वो बार एसोसिएशन से खिताब करके इस तरह एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से हमें भी और कानून के तालिब इल्म के हमें भी ये इख्तियार है कि हम उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि उन दो जजेस साहिबान ने जो फैसला दिया या जो इख्तिलाफी नोट दिया है, क्या वो भी तो इन्हें पार्लियामेंट के, तो इन्हें अदालत के ज़मरे में आता है कि उन्होंने तो साफ अल्फाज में कहा कि अगर कोई हुकूमत, कोई अदारा इसके ऊपर अमल करेगा तो वो आर्टिकल 51 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। लेकिन मैं इन सारी बातों से हट के मैं ये समझ रहा हूँ कि जो जिस तरह पीटीआई जो है ना वो आने वाले चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए। हमें अदालतों के फैसलों का एहतराम है और कानून साजी हमारा हक है। दोबारा मैं कहता हूँ, कानून साजी हमारा हक है, आइन के मुताबिक, आवाम के मैंडेट के मुताबिक हमारा हक है। और हमने कोई कानून, कोई हिंदुस्तान को पाकिस्तान में शामिल नहीं करने का कानून बनाया है। हमने वो कानून जो पहले से इलेक्शन एक्ट में मौजूद था उसको हमने वाज़ेह किया, उसकी थोड़ी तफसील बताई है। तो हमने कोई गैर जमहूरी है काम नहीं किया है और ये हमारा हक है और ये हम करते रहेंगे। अच्छा, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं तसादुम आपको कोई नजर नहीं आ रहा, आपने अपना हक इस्तेमाल किया। और मंसूर अली शाह साहब ने वक्त से पहले बात की, हालांकि उन्होंने अपनी तकरीर में कहीं नहीं कहा कि मैंने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखने जा रहा हूं उस पर अगर अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने ओवरऑल बात की। तो मतलब तो यही हुआ ना, मतलब तो फिर वो समझाएंगे ना सर, मतलब क्या हुआ वो तो 11 सितंबर के, तो मतलब तो यही हुआ ना कि इस मौके पे कोई मुनासिब तो नहीं था ना एडवांस पे खदशा जाहिर करना, एडवांस पे ये कहना। देखो, हुकूमत का इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह हमने गलत नहीं की है, तो इलेक्शन कमीशन रिव्यू में गई है तो वो फैसला दोबारा दे, नहीं जी आपने गलत किया है, आप उसके ऊपर अमल कर दे। पहले उसको डिसमिस तो करे ना रिव्यू का, उसके बाद आके जरूर खिताब करे, जरूर हुकूमत को ये बताए कि आपको अमल करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि ये ख्वाहिश कर रहा हूँ एज ए कानून के तालिब इल्म के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अपने आप को पहले से जो ना वो तनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पीटीआई की तो ख्वाहिश है। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने कहा कि आने दो हमारा चीफ जस्टिस, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, आने दो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर हम ये करेंगे। अब 2 दिन पहले जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है कि 2 महीने का वक्त है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नया चीफ जस्टिस आएगा तो फिर उनके पास वक्त नहीं रहेगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपकी हुकूमत की कारकर्दगी है जिसकी बिना पर इमरान खान साहब ने कहा है,